नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सच कहने की कला। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है सच कहने की कला। षड्रिपु आध्यात्मिक संपत्तियों को दबाते चले आते हैं। असुरत्व बढ़ रहा है और सात्विकता न्यून होती जा रही है। आत्म क्लेश पा रही है और शैतानियत का शासन प्रबल होता जाता है। क्या आप इस आध्यात्मिक अन्याय को सहन ही करते रहेंगे? यदि करते रहेंगे तो निसंदेह पतन के गहरे गर्त में भी जा ही गिरेंगे। ईश्वर ने सद्गुणों की, सात्विक वृत्तियों की, सद्भावनाओं की अमानत आपको दी है और आगाह किया है कि यह पूंजी सुरक्षित रूप से अपने पास रहनी चाहिए। यदि उस अमानत की रक्षा ना की जा सकी और चोरों ने, पापियों ने उस पर कब्जा कर लिया तो ईश्वर के सम्मुख जवाबदेह होना ही पड़ेगा और आप अपराधी भी साबित हो सकते हैं। ठीक इसी तरह बाह्य जगत में मानवीय अधिकारों की अमानत ईश्वर ने आपके सुपुर्द की है। इसको अनीति पूर्वक किसी को मत छीनने दीजिए। गौ का दान कसाई को नहीं वरन ब्राह्मण को होना चाहिए। अपने जन्म सिद्ध अधिकारों को यदि बलात् छीनने देते हैं तो यह गौ का कसाई को दान करना ही तो हुआ। यदि स्वेच्छा पूर्वक सत् कार्यों में अपने अधिकारों का त्याग करते हैं तो वह अपरिग्रह है, त्याग है, तप है। आत्मा विश्वात्मा का एक अंश है। एक अंश में जो नीति या अनीति की वृद्धि होती है वह संपूर्ण विश्वात्मा में पाप पुण्य को बढ़ाती या घटाती है। यदि आप संसार में पुण्य की, सदाशयता की, समानता की वृद्धि करते हैं तो इसका आरंभ अपने ऊपर से ही कीजिए। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जी तोड़ कोशिश करिए। इसके मार्ग में जो झूठा संकोच, बाधा उपस्थित करता है उसे साहसपूर्वक हटाने का प्रयास अवश्य ही कीजिए। दबंग रीति से, निर्भयता पूर्वक, खुले मस्तिष्क से बोलने का अभ्यास करिए। सच्ची और खरी बात कहने की आदत डालिए। जहां बोलने की जरूरत है वहां अनावश्यक चुप्पी मत साधिए और जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां अनावश्यक मुंह न खोलिए। ईश्वर ने वाणी का पुनीत दान मनुष्य को इसलिए दिया है कि अपने मनोभावों को भली प्रकार प्रकट करें, भूले हुओं को समझावें, भ्रम का निवारण करें और अधिकारों की रक्षा करें। आप झेपा मत कीजिए। अपने को हीन समझने या मुंह खोलते हुए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे गंभीरता पूर्वक मुस्कुराते हुए स्पष्ट स्वर में सद्भावना के साथ बातें कीजिए और खूब कीजिए। इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी, दूसरों को प्रभावित करने में सफलता मिलेगी, मन हल्का रहेगा और सफलता का मार्ग भी धीरे धीरे प्रशस्त होता जाएगा। यही सच बोलने की सबसे बड़ी कला है और सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा भी है। और ज्यादा बकबक करने की कोशिश मत कीजिए। अनावश्यक, अप्रासंगिक, अरुचिकर बातें करना, अपनों के आगे किसी की सुनना नहीं, हर घड़ी चबर चबर जीप चलाने रहना, बेमौके बेसुरा राग अलापना, अपनी योग्यता से बाहर की बातें करना, शेखी बघारना वाणी के दुर्गुण हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख, मोफट और असभ्य ही समझा जाता है। ऐसा ना हो कि अधिक वाचालता के कारण आप इसी श्रेणी में पहुंच जाएं। तीक्ष्ण दृष्टि से परीक्षण करते रहा कीजिए कि आपकी बात को अधिक दिलचस्पी के साथ सुना जाता है या कि नहीं। सुनने में लोग उबते तो नहीं हैं, उपेक्षा तो नहीं करते। यदि ऐसा हो तो वार्तालाप की
त्रुटियों को ढूंढने का प्रयास करें और उन्हें सुधारने का उद्यम कीजिए। अन्यथा बक्की झक्की समझकर लोग आपसे दूर ही भागने लगेंगे, जो आपके लिए एक बेहद कष्टकारी भी साबित हो सकता है। अपने लिए या दूसरों के लिए जिसमें कुछ हित साधन होता हो, ऐसी ही बात करिए। किसी उद्देश्य को लेकर प्रयोजन युक्त भाषण कीजिए, अन्यथा चुप ही रहिए। कड़वी, हानिकारक, दुष्ट भावों को भड़काने वाली भ्रमपूर्ण बातें बिल्कुल मत कीजिए। मधुर, नम्र, विनय युक्त, उचित और सद्भावना युक्त बातें करिए, जिससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़े, उन्हें प्रोत्साहन मिले, ज्ञान वृद्धि हो, शांति मिले तथा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। किसी की आत्मा ना दुखे आपके बातों से, इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। ऐसा वार्तालाप एक प्रकार का तप है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, वरन उत्तम बातें करना है। आप वाणी यज्ञ में प्रवृत्त हो जाइए और मधुर और हितकर भाषण करने की ओर अग्रसर होते रहिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।